प्रश्न है कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से नाम जप करूँ, बट जप करते टाइम तुरंत नींद आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे से जप नहीं करना चाहता। तो ऐसा बोला जाता है कि भक्ति में उत्साह चाहिए। हाँ, हम लोग कब भगवत प्राप्ति करेंगे तब तक तो हमको उत्साह चाहिए कि हम लोग ये कंटिन्यू कर पाए। तो ऐसा लगता है कि उत्साह है ही नहीं, शायद इसलिए नींद आता है। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, मैंने अनअटेंटिवली जब हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें? अच्छा, देखिए, बेसिकली आपका प्रश्न ये है कि उत्साह नहीं है ना? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वो चीज़ बताइए जिसमें आपको लगता है कि आपका उसमें उत्साह है। कोई एक ऐसा चीज़ बताइए जिसमें को सुन के ही आपको उत्साह आ जाए। हाँ, मूवी देखना। और बताइए, आप बताइए। फिर भी कुछ जो भी। अच्छा, अगर अभी पता चल जाए कि 1 घंटे बाद पिज्ज़ा का पार्टी है, उत्साह आया कि नहीं आया? गोलगप्पा खाना है, एकदम पूरा खतरनाक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घूमने जाना है, आ रहा है ना? अपने आप उत्साह आ जाता है। उसके लिए बोलना नहीं पड़ता प्लीज़ प्लीज़ चलो, नहीं, हम लोग प्रेरणा देते हैं। तो हमारा उन चीज़ों के प्रति उत्साह है, लेकिन इधर नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए। इसका मूल कारण 2 है। पहला, जो शास्त्र में, गीता में भी भगवान खुद भी बोल रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ठीक है? जब तक शरीर मानेंगे, एटलीस्ट बीच बीच में अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को मरना तो है। मैं कहूँ अच्छा, ये वृद्ध अवस्था तो मेरा भी होना है। जैसे मैं सोचता हूँ ना, तब बहुत ज़्यादा पोजीशन करने का वृत्ति चला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए इस बात को। अगर आपको पता चल जाए कि अभी आने वाले 4 घंटे में आपकी मृत्यु है, तब अब आप क्या कीजिएगा? सोचिए, क्या कीजिएगा? जैसे जैसे 4 घंटे बाद आपका मृत्यु है, ऐसा करेंगे आप? तब प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। 4 घंटे बाद आपका मृत्यु है, क्या कीजिएगा? सब छोड़ देंगे। भाई 4 घंटा ही बचा है बस, क्या करने से मेरा कल्याण हो, तुरंत ही आएगा। ये नहीं कि यहां पैसा अटका है, ये मूर्ख लोग करते हैं। अरे जिस पैसा अटका है उसको लेके तो जा नहीं पाएंगे, तो निकालना क्यों है? अटका अटका रहने दो। हम तुरंत सब छोड़ देंगे। हाँ, अपने आप उत्साह आ जाएगा। नहीं, अभी 4 घंटा ही भजन कर लेते हैं। उत्साह बेसिकली मृत्यु का भूलना है। हम जो मरेंगे ये हम भूल जाते हैं। ये शरीर जो नश्वर है, ये भूल जाने से उत्साह कम जाता है, ठीक है? ऐसे मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जिसको सुन के थोड़ा बहुत प्रेरणा मिल सकता है। अच्छा, फिर भी अगर उत्साह नहीं आ रहा ना, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, नाम जब में उत्साह नहीं आ रहा है, जब में मुझे प्रेरणा नहीं आ रहा है, प्रभु हेल्प करेंगे। भगवान जीवों को इतना पसंद करते हैं कि हर चीज में हेल्प करना चाहते हैं। हर चीज में, एक एक चीज में हेल्प करना चाहते हैं। आप उसका चिंता मत कीजिए। पहले तो ये ना बीच में ये, जब एक बात समझिए, जब आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु ही अंदर से प्रेरणा देते हैं। आपको क्या लगता है मैं सोच रहा हूं कि मैं मरूंगा? नहीं, ये प्रभु बोलते हैं तू मरेगा। तब मेरे मन में आता है हाँ मैं मरूंगा। ये प्रभु परमात्मा रूप में नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? जैसे जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, तो भगवान उसको बोलते हैं ऐसे कर, पैसा आएगा। भगवान हर जीव को उसका इच्छा पूरा कर रहे हैं। तो यदि आपका भजन करने का इच्छा है, भगवान ही आपको बुद्धि देंगे कि कैसे क्या करना है। जैसे देखिए, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसे मन में मेरा बहुत दिन से कुछ कुछ चल रहा था। आज अचानक मेरे मन में एक शब्द आ रहा था, अकिंचन गोचर। आप हमको कोई महान भक्त मत समझे, महागधेरा महानिकृष्ट भक्त है। भक्त भी नहीं है, हम लोग में से कोई भी भक्त नहीं है, ठीक है? इसको नहीं समझना चाहिए। मैं, ये शब्द मेरे मन में है, अकिंचन गोचरा। इसका मतलब क्या होता है? ये इतना सुंदर शब्द है ना, इसमें मैं 3 घंटा क्लास दे सकता हूं। इतना सुंदर शब्द है ये, इतना बढ़िया शब्द है। इसका मतलब तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कुंती देवी ने ये शब्द को अपने स्तुति में बोला है। बोल रहे हैं कि
नमा अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः कैवल्य पतये नमः नमः अकिंचन वित्ताय बोल रही है। तो अकिंचन शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, हाँ, अकिंचन मतलब जिसका, अकिंचन मतलब होता है जिसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अकिंचन, किंचित मात्रा। अच्छा सुनिए, शब्द का मतलब क्या है? अकिंचन गोचर। अकिंचन गोचर का अगर आप शास्त्र में मतलब देखते हैं कि इसका मतलब है वो व्यक्ति जो केवल उसी को प्राप्त होते हैं जिसका कुछ नहीं है। ये कृष्ण का एक नाम है, अकिंचन गोचर। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो कुछ नहीं है। कुछ नहीं बोलने का मतलब कोई मटेरियल पोजीशन नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए कुंती देवी बोले नमः अकिंचन वित्ताय। अच्छा, केवल जब उसी को प्राप्त है जिसका कुछ नहीं है, तो कुंती देवी बोल रहे हैं कि आप अकिंचन व्यक्ति के वित्ताय। वित्ताय मतलब होता है प्रॉपर्टी है, मतलब अकिंचन लोगों के ही प्रॉपर्टी है। एक आपको बात बता रहा हूं, ये संत को पहचानने का लक्षण है। जो किंचित मात्र भी अपने लिए कुछ रखता है वो अभी ठीक ठीक संत नहीं हुआ है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में वास्तविक संत वाला आचरण करना थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें उसको समझना पड़ेगा। मैं बताऊंगा वो भी कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा। लेकिन अकिंचन का मतलब जो कुछ खुद के लिए कुछ ना रखे, जो पूरा पूरा प्रभु पे आश्रित हो, है ना। ये गृहस्थ आश्रम में पॉसिबल नहीं, ये वानप्रस्थ में पॉसिबल है, वानप्रस्थ में हो सकता है। लेकिन वानप्रस्थ भी आजकल लोग जो करते हैं ना, अकिंचन नहीं, पूरा भर भर के रखते हैं बैंक में बैलेंस, तब वानप्रस्थ जाएंगे। ये वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ क्या होना चाहिए पता है? कि हस्बैंड कुछ कमाया, पूरा पैसा पत्नी को दे दे, पत्नी साथ रहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं साथ रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको दे दे, बोले देखिए आप इसको देखभाल कीजिए, मैं अब विरक्त भाव से रहूंगा। आप साथ में रह सकते हैं लेकिन मैं विरक्त भाव से रहूंगा। ये हुआ अकिंचन। अच्छा, पत्नी को ही क्यों देना? पहला बात, आप तो मुक्त हो जाओ, क्योंकि पत्नी का मुक्त होना बहुत आसान है। पत्नी का मुक्त होना बहुत आसान है, मतलब स्त्री लोग का कलयुग में मुक्त होना इतना आसान है, इतना आसान है। केवल मात्र एक अच्छे हस्बैंड के प्रति आसक्त हो जाए, वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो प्योर डिवोटी हुआ, ये प्रसन्न है, जाओ आशीर्वाद दिया, ऐसे ही मुक्त। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। एक बात समझिए, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा। कोई लड़की है, उसको बोला था आप अपने डिवोटी हस्बैंड से अटैच हो जाइए, ये डिवोटी हस्बैंड से अटैच हो जाएगी ना, अच्छा डिवोटी है तो ऐसे ही उसका एडवांसमेंट होगा, जो स्तर में है उससे ऊपर हो जाएगी जगह। लेकिन ये केस प्रभु जी के लिए पॉसिबल नहीं है। डिवोटी वाइफ होने से भी, अटैच होने से वो नीचे गिर जाएगा। करदम मुनि देवती थी उनकी पत्नी, वरना हरे कृष्णा बोल के चलेंगे। अरे प्योर डिवोटी थी, प्योर डिवोटी वाइफ होने से भी, अटैच होने से आप गिर जाएंगे कि अकिंचन नहीं हो पाएगा। स्त्री के लिए अकिंचन मतलब क्या है? स्त्री के अकिंचन मतलब पति को छोड़ करके हम किसी को नहीं प्राप्त चाहिए, ये उसके लिए अकिंचन हो गया। लेकिन पुरुष के लिए क्या हुआ? ना, हमको स्त्री भी नहीं चाहिए, ये एक साधक है, जीव है, मेरे अंडर में आया तो इसका कल्याण करना, ये भाव से अगर जाए तो बच जाएगा। सोचेगा पत्नी ये वो तो बिगड़ जाएगा। बात समझ आ रहा कि नहीं? बहुत रहस्यमय बात है। अकिंचन का मतलब ये हुआ। अब देखिए, आपको जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। जीव बेसिकली 3 चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, और यही 3 चीज उसको और भगवान के बीच में आ जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो
हिज डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा है, हाँ? कनक कामिनी प्रतिष्ठा छाड़िया शहीत वैष्णव। मतलब वैष्णव ही बने नहीं हम लोग। जो कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मचारी है, स्त्री का संग तो छोड़ दिया, कनक और प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाता है, इसलिए वो भी वैष्णव नहीं है। ये मेरा शब्द नहीं है। जो वैष्णव सम्मान खोज रहा है, जिस वैष्णव का थोड़ा सम्मान में कमी हो तो खराब पा जा रहा है, प्रणाम है, वैष्णव नहीं है। प्रणाम कीजिए, निकल लीजिए। कनक कामिनी प्रतिष्ठा, जो वैष्णव पॉकेट में पैसा भरा हुआ है। अच्छा, पैसा भरने का मतलब ये नहीं कि उसका पॉकेट में पैसा हो गया तो वो अटैच हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मतलब जो देख रहा है पैसा आया कि नहीं आया। जो किसी गृहस्थ के पास जा रहा है तो डोनेशन का आशा कर रहा है, वो वैष्णव नहीं है। भगवान तो धन देंगे उसको, पॉकेट में धन है कि नहीं है जब ये पता ना चले तो अकिंचन है, धन से अकिंचन हो गया वो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल वृंदावती को है, उनके पॉकेट में कितना पैसा है नहीं है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एक एग्जाम्पल इस तीर्थांग टाइप भी है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। बेस में थे, इस्कॉन के सेंटर बेस जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे थे। तो हम लोग रेंट पे लेते हैं उसको, वहीं पे भक्ति करते हैं, थोड़ा बच्चा लोग प्रयास करता है साधन भजन का। तो एक बार रेंट मांगने वाला बंदा आया, ओनर, मकान मालिक आया, तो वो देख रहे हैं पॉकेट में पैसा है कि नहीं। देखिए इधर 100 रुपया है, इस पॉकेट में 50 है। फिर ड्रॉयर खोल, ड्रॉयर में कहीं 500 मिला, फिर सारा कपड़ा खोजे, किसी में 500, ऐसे करके जोड़ के दिए। ये है अकिंचन। जिसको पता रहे कि बैंक में इतना पैसा है वो अकिंचन नहीं है। जिसको हम स्मार्टफोन लेके भी क्यों घूम रहे हैं, गूगल पे है इसलिए। तो बोलने का जब इस सब को छोड़ दें तब होगा अकिंचन। या इन सब के प्रति रहते मुझे नहीं चाहिए, ये संसार इतना खतरनाक है ना कि इसमें ये सारा चीज आपको ऐसा बनाया जाएगा, ये चीज आपको लगेगा, ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअली इन तीनों में से किसी का जरूरत नहीं है आपको। आप तीनों अभी के भी छोड़िए, भगवान आपका पालन करेंगे। क्योंकि भगवान ने क्या बोला, अकिंचन गोचरा, जो छोड़ दिया उसका मैं प्रॉपर्टी हूं, और जिसका भगवान प्रॉपर्टी है वो बच जाएगा। हाँ, तो कभी कभी ट्राई करना चाहिए। कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, ऐसे ही निकल जाएंगे। ये प्रचार के लिए गए, ऐसे अकेले निकल जाएंगे। प्रभु देखेंगे, क्या देखना है, प्रभु देखेंगे। कोई धन भी नहीं लेना है। ये हुआ अकिंचन, धन से अकिंचन। याद रखिएगा, मैक्सिमम 99.99% गृहस्थ तो फंस जाते हैं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा तीनों फंस जाते हैं। धनम जन्म सुंदरिम, एक ही चीज है, धन, सुंदरिम और जन्म मतलब पूजा प्रतिष्ठा, एक ही चीज है। ये फंसेगा ही फंसेगा जी, फंसेगा ही फंसेगा। और बहुत दुख का बात है कि 99.99% ब्रह्मचारी भी इसमें फंसे हुए हैं। ये बहुत दुख का बात है। हमें लगता है कि जो गृहस्थ है खाली वो फंसे, नहीं, ब्रह्मचारी भी फंसे। और भगवान की कृपा से गृहस्थ एक चीज में नहीं फंसा है, मतलब कम फंसेगा, वो है प्रतिष्ठा में। उसको लगा मैं पतित हूं, मैं तो बड़ा वैष्णव नहीं हूं, तो कम फंसेगा इसमें। घर का अगर भोक्ता बन के बैठा है तो फंसा फिर। लेकिन कोई गृहस्थ अगर अच्छा भक्त बनना चाहता है तो उसको प्रतिष्ठा कभी बीच में नहीं आएगा, कभी बीच में नहीं आएगा। और अगर अच्छा भक्त बनना चाहता है तो स्त्री भी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि स्त्री को बहुत पास से देख चुका है, विरक्त भाव आ गया। एक ही चीज इसको छोड़ना है, कंचन, ये धन छोड़ना है। क्योंकि धन में क्या होता है ना, ब्लड लगाया है, इसको छोड़ने मुश्किल होता है। हमार बनानो घर, ये छोड़ने में हालत खराब है। मेरा खरीदा हुआ जमीन कैसे दान कर दे, बस यहां फंस जाता है। और ब्रह्मचारी दो में फंसते हैं, नहीं, तीनों में फंसते हैं। अगर ब्रह्मचारी का सही भाव नहीं, तीनों में फंसेगा। गृहस्थ को देख के सोचता है बाप रे कितना सुंदर स्त्री है, मेरा तो जीवन ऐसे ही चला गया, भगवान भी नहीं मिले। तो कामिनी का तो चिंतन बन ही गया।
अगर सही से भजन नहीं किया तो कंचन, अब सोचा ये नहीं है तो कम से कम कंचन तो लोगों का डोनेशन जो आएगा वो डोनेशन को अपना मान लेना, अपने आप में मुझसे फंस गया। और सम्मान जब लोग दे रहे हैं तो फंसेगा ही फंसेगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं, इसलिए इस डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या कहा कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा छाड़ी आ जाए सही तो वैष्णव। वो ये नहीं बोलना ये वैष्णव है लाल धारी, सफेद धारी, काला धारी, इधर नंगा पुंगा ना, इनमें से कोई वैष्णव नहीं। वैष्णव वो है जो अकिंचन हो रहा है। जो अकिंचन हो रहा है भगवान उसके प्रॉपर्टी हो जाएंगे, समझिए। तो क्या प्रभु हमारा जो नियत कर्म है, जो कर्तव्य है, उसको ना करें? ये जो पत्नी को पालन कीजिए, आप धन अर्जन कीजिए, पूरा पत्नी को हैंड ओवर कर दीजिए। हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, जितना पैसा चाहिए पत्नी से मांगिए। अच्छा, पत्नी को देने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी का रूप है, उसको दिक्कत नहीं है। वो बंदी आपसे अटैच होने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपके साथ सेम केस नहीं है, आपको ज्यादा भजन करना पड़ेगा, पुरुष को ज्यादा भजन करना पड़ता है। आप देखिए तो कौन स्त्री है जो बहुत रगड़ रगड़ के भजन किए ना? देवती माता, मैं ये नहीं बोल रहा देवती माता कम है। देवती माता क्या की है? भजन किए हैं, कितना तपस्या की है, पति का खाली सेवा ही की है, उसी से मुक्त हो गए, भगवान प्राप्त हो गए 1000 साल। और कोई ऐसा पुरुष देखे जो पत्नी का सेवा कर 1000 साल मुक्त हो जाए? कोई देखे हैं? पत्नी को पूरा अच्छे से पालन करने मुक्त हो जाए? कभी नहीं होगा। 1000 साल क्या 10,000 साल भगवान का सेवा करने से प्राप्त नहीं होते हैं। रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, घसना पड़ता है अपने को, तब मिलता है। स्त्री का मुक्त होना बहुत आसान है। कोई महान शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त प्राप्त करने का इच्छा प्राप्त करने वाला, इच्छा रखने वाला हस्बैंड, आप बस उसका ही सेवा कीजिए। तो स्त्री को धन दे देना चाहिए, आप संभालिए, और आपको अकिंचन रहना चाहिए। हमें ये चिंता नहीं करना क्या गृहस्थ आश्रम में भी पॉसिबल है। देखिए वानप्रस्थ डजंट मीन कि 50 के बाद ही होगा। अगर वो वृत्ति अभी आ गया तो अभी भी आप वानप्रस्थ हैं। इस बात को समझिए। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि मैं अब वन को प्रस्थान कर गया हूं, अब कनक कामिनी प्रतिष्ठा से हमारा कोई लेना देना नहीं। धन आए, धन कितना हमको चाहिए उतना ले लीजिए, बाकी रख दीजिए। बैंक में कितना पड़ा है ये आपका दिमाग नहीं लगना चाहिए। किसका दिमाग लगना चाहिए? पत्नी का। पत्नी को लगा दीजिए, वो लक्ष्मी स्वरूप है, वही संभालेंगे, समझे ना? वो चिंता मत कीजिए, वो आप ही का सेवा करेंगे, और आपका सेवा करके वो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। आपका लेकिन अकिंचन होना है, न पत्नी में, न धन में, अपना प्रतिष्ठा में। इसमें लोग फंस जाता है। तो मैं बोल रहा था कि ये 3 चीज से जब कोई मुक्त होगा, कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, तभी वैष्णव होगा, तभी भगवान का भजन प्रॉपर होगा, उसी दिन से भजन प्रॉपर होगा। क्योंकि देखिए समझिए इस बात को, भगवान को बुलाने के लिए 1 सेकंड काफी है। गजेंद्र को अकिंचन होने में 1000 साल लगा। अकिंचन होके जब प्रभु को बुलाया 1 सेकंड में आ गए प्रभु। हमारा जो भी भजन कर रहे हैं ये अकिंचन होने के लिए कर रहे हैं। प्रभु का प्राप्ति तो बात ही नहीं, प्रभु का प्राप्ति एक बार बुलाने से होगा। अकिंचन गोचर, अकिंचन व्यक्ति का प्रॉपर्टी है भगवान। अकिंचन वित्ताय, अकिंचन को पसंद करते हैं क्योंकि भगवान खुद अकिंचन है। खुद भगवान का किसी लक्ष्मी देवी मन नहीं लगता है, भगवान का किसी लक्ष्मी देवी मन नहीं लगता है। लक्ष्मी देवी जब समुद्र मंथन से बाहर निकली थी तो सब लोग लक्ष्मी देवी से विवाह करना चाहते, क्योंकि लक्ष्मी मतलब वैभव, सुख, समृद्धि। सब लोग खड़े थे। विष्णु जी को भी लेके आया गया उधर, आइए ना, चलिए ना, स्वयंवर चल रहा है, बहुत सुंदर एक स्त्री आई है। तो सब लक्ष्मी देवी की तरफ जीव निकाल के देख रहे हैं। अब भगवान विष्णु ध्यान में है, लक्ष्मी देवी की तरफ देखा तक नहीं। 2 ही जन है जो नहीं देखे थे, एक है शिव जी, एक है भगवान विष्णु। ये दोनों जन नहीं देखे थे, तो इसलिए लक्ष्मी देवी जाके थोड़ा देर शिव जी की तरफ थोड़ा देर रुकी थी, हाँ, क्योंकि प्रभु का ही प्रकाश है उनमें। लेकिन फाइनली जाके बोले नहीं, सांप वाप भी है, ये इधर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो बोले विष्णु जी ठीक है, इनमें कोई सांप नहीं है, सांप भी है तो बहुत बड़ा सांप है, घर जैसा लग रहा है, सांप ही छत्ता बन के रहता है ना क्या। अभी शिव जी को कोई गला लगाने लगे तो सांप भी गला लगाएगा नहीं क्या। तो अकिंचन, जो कि देखा भगवान अकिंचन है,
तो लक्ष्मी देवी उनसे आकृष्ट हो गई। ये भगवान अकिंचन है। जब नारद जी आके लक्ष्मी देवी को बोले, लक्ष्मी देवी का वीणा देख रहे थे, वो बोले क्या चाहिए? बोले लक्ष्मी देवी का वीणा। पूछा तक नहीं लक्ष्मी देवी से, पूछा तक नहीं कि ये वीणा दे दे क्या, हाथ से छीन के दे दिए भगवान। तो बाद में लक्ष्मी देवी बोल रही हमको ठीक नहीं लगा, ऐसा क्यों किया आप बताइए, हाथ से छीन करके दे दिए। बोले अरे भाग्यवान तुम, थैंक यू बोलो हमको और मेरे भक्त को कि वीणा मांगा। तुमको मांगता ना ऐसे ही उठा के दे देते उसके पास। ये भगवान का किंचन है। वो सोच रही है, वो सोच रही मैं जीवन भर सेवा की फिर भी मेरे तो कोई रति नहीं इनको, अकिंचन। तो भगवान का रति किसमें है? भगवान बोल रहे हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा अहं तिष्ठामि नारदा जद गायन्ति मद भक्ता। आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। भगवान बोल रहे हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वो वैकुंठ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वैकुंठ में सब मेरा सेवा करता है, ठीक है, हाँ इतने लोग सेवा करने के लिए हैं, लेकिन इनका प्रेम मेरे लिए उतना प्रगाढ़ नहीं है जितना, आगे सुनिए, योगिनाम हृदयेषु वा, जिस प्रगाढ़ भावना से योगी हमारा ध्यान करते हैं, इस प्रगाढ़ भाव से वैकुंठ में, क्योंकि क्यों योगी हमारा ध्यान, योगी विरह में है, लेकिन योगियों के भी हृदय में नहीं रहता हूं। क्यों? वो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, कुछ इच्छा कर रहे हैं ना, तो मैं उस पुष्ट भाव से उनके हृदय में भी नहीं रहता, इसलिए एक सेकंड दर्शन देके भाग के चलाता हूं। योगी देव लोग को कितना देर दर्शन होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, खचक खत्म। हाँ बोल रहे हैं कि अहम तिष्ठामि नारदा, बोले मैं वहीं रहता हूं। कहां? जत्र गायन्ति मद भक्ता, जत्र गायन्ति मद भक्ता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं कि इस पृथ्वी लोक में हम आए हैं। ये बुरा नहीं है, भाग्यवान है। और तब हमारा भाग्य का चरम सीमा होता है जब इस पृथ्वी लोक में आकर के हमें प्रभु को प्राप्त करने का इच्छा आ जाए। तो जब ये आता है तो अपने आप वो व्यक्ति हमेशा विरह भाव में रहेगा, और विरह भाव में जब बहुत आक्रांत हो गया है, हृदय जल रहा है, और तब वो बोलता है कि प्रभु के लिए कुछ चर्चा किया जाए, प्रभु का कुछ चर्चा किया जाए। तो प्रभु का जब गुण चर्चा किया जाता है, अहम तिष्ठामि नारदा जत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गान कर रहे हैं। गान कर रहे हैं मतलब वो विरह रस में हमको जो पुकार रहे हैं, मैं वही हूं। तो भगवान को केवल विरह रस पसंद है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी को भी विरह रस देते हैं, इसलिए हमें भी यही रस देना चाहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यही रस लेने के लिए आए हैं। समझिए इस बात को। और यही विरह रस जब कोई आस्वादन करने लगता है तो वो अकिंचन हो जाता है, करना चाहता है तो अकिंचन हो जाता है, क्योंकि पहले छोड़ता है फिर प्रभु आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पकड़े भी रहेंगे, प्रभु आएंगे तब छोड़ेंगे। ऐसा माता द्रौपदी ने सोचा था कि मैं साड़ी पकड़े रहती हूं, जब प्रभु आएंगे तब छोड़ेंगे। वरना पहले छोड़ो तब आऊंगा। भगवान यहां पे थोड़ा ढीठ है, बोले पहले तुम सब छोड़ो तब मैं आऊंगा। सब हम पे छोड़ दो, अभी भी छोड़ सकते हैं। हमारा क्या है, कितना पैसा है, चिंता नहीं करना है, वो ठाकुर जी मैनेज करना। जो प्रभु दे रहे हैं हाँ खर्च करना है, जो रखना है रखना है, नहीं करना है करना है। जहां प्रभु का जरूरत हो वैसा खर्च भी करना है, हाँ उससे हमारा रति ना हो। गृहस्थ आश्रम में जाने से ये रति रहेगा, इसलिए वानप्रस्थ ले लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। 40-45 इसमें एकदम पूरा एकदम वानप्रस्थ का मोड में आ जाना चाहिए। जितना आपको धन चाहिए उतना संग्रह कर लीजिए, आप पत्नी को हैंड ओवर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का 2 बच्चा है, 2 बच्चा का पढ़ाई लिखाई शादी वादी 1 करोड़, 1 करोड़ ही तो खर्चा होगा। अब पत्नी की बीमारी 50 लाख, तो 1.5 करोड़ पत्नी को दे के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई गरीब है ना तो उसका बीमारी भी छोटा होगा, ठीक है। अमीरों का बीमारी बड़ा बड़ा होता है। तो 1.5 करोड़ दे के पत्नी को बोलिए ये रख लीजिए, देखिए मैंने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, अब हमको भजन करने दीजिए, अब हमको भजन करना है। नमा किंचन वित्ताय, यही बोल रहे हैं, अकिंचन का प्रॉपर्टी बन जाते हैं। जब प्रभु देखे ना, मैं इस संसार में आया था, आपने स्त्री बच्चे दिए,
मैं उनका पालन पोषण निवारण कर दिया, सारा व्यवस्था कर दिया हूँ। प्रभु अब आप हृदय में आइए, अब आपका लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु अब आपका दर्शन का लालसा है, अभी आप आ जाइए। तो भगवान तुरंत तत्क्षणात आ जाएंगे। तब आप वो फ्लैट में कहाँ रहे फर्क नहीं पड़ता, एक कोने में पड़े रहेंगे। पत्नी को बोले देखो आप सब संभालो, जब सब्जी लाना हो आप बता देना, मैं सब्जी ला दूंगा, पैसा आप देना, लेकिन जो करना है आप बताओ मैं कर दूंगा। एज ए सेवक भाव रहूंगा यहाँ पे। ये अभी भी करना चाहिए, पहले भी करना चाहिए। धन पुरुष को नहीं रखना चाहिए, धन स्त्री को देना चाहिए, और सोचना चाहिए कि भगवान ने इनका रक्षा करने का हमको दायित्व दिया है और मुझे सेवक बन के रहना है। जितना जल्दी धन छोड़ेंगे उतना अच्छा है, धन का कंट्रोल उतना जल्दी छोड़ेंगे उतना अच्छा है। तब वो बंदा अकिंचन हो जाता है, और जो अकिंचन हो जाता है उसको ये सोचना नहीं पड़ता है मेरा भगवान के प्रति मेरा ये उत्साह है कि नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा उत्साह क्यों नहीं है कि प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा में कमी है। हाँ? अब प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा में कमी क्यों है? क्योंकि हमें अभी भी हम ऐसा मानते हैं बहुत दिलो जान से कि हम ये शरीर ही है और हम मरेंगे नहीं। कि जैसे ही मृत्यु को याद किया जाता है ना, अपने आप विरक्ति आता है। देखिए अभी अगर आपको पता चल जाए मृत्यु है, आप खाना बनाएंगे? वरना हरे कृष्ण प्रभु আমার মৃত্যু আজকে, প্রভু আপনারা রান্নাটা দেখুন, আমি একটু জব করি, हरे कृष्ण, अपने आप विरक्ति आ जाएगा। किसी के जैसे ही इसलिए मृत्यु कभी नहीं भूलना चाहिए, मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ? सोचना चाहिए कि और 30-35 साल बाद तो मैं मर जाऊंगा। किसी वृद्ध व्यक्ति को देखे तो देखे कि इस स्थिति में मैं भी जाऊंगा, इस स्थिति में मैं भी जाऊंगा। जब इस स्थिति में जाऊंगा तो तब तक हमारा वो गति आ जाए। पंडित गया प्रसाद जी महाराज क्या बोलते हैं, जिस जगह पे आप मरने के बाद जाना चाहते हैं वो शरीर रहते एक बार जाके आ जाइए। मतलब भगवत धाम जब जाना चाहते हैं तो ऐसा स्थिति बना लीजिए कि शरीर रहते आप भगवत धाम में घूम घाम के आ गए हैं। वो बोल रहे हैं, मतलब कंफर्मेशन पहले लीजिए। कोई सोचेगा मैं तो आजीवन प्रचार किया, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। कृपा मतलब क्या, वो फिर से जन्म दे देंगे भक्ति करने के लिए। लेकिन भगवत धाम मतलब अकिंचन होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति सोचेगा हम मेटेरियल पोजीशन रखेंगे, 1000 प्रॉपर्टी रखेंगे और भगवत धाम भी जाएंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा सा मुझे इस्कॉन में रहने से डर भी लगता है, ऑल्दो मैं इस्कॉन में हूं, लेकिन डर भी लगता है क्योंकि यहाँ देखता हूँ जैसे ही लोग ब्रह्मचारी बनता है, सन्यासी बनता है, उनको बहुत सारा चीज लोग देने लगता है, कहीं उसमें फंस ना जाए। ये नहीं कि सन्यासी लोग फंस जाएंगे, लेकिन बहुत लोग फंस भी गए हैं। प्रचार मूवमेंट बोल करके हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं भगवान का दिया हुआ धन का। भगवान ने जो दान दिन ऐसा बोल के हम लोग ले तो लेते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। अकिंचन होना पड़ेगा। प्रभु नहीं चाहिए, टूटा फूटा कार में भी चल जाएंगे, स्लीपर में भी चले जाएंगे, ये भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कर रहे हैं तो फ्लाइट से ही जाएंगे, एसी से ही जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। स्लीपर हो जैसा प्रभु रख लें, इसको बोलते हैं अकिंचना। किसी का शारीरिक असुविधा तो अलग बात है, मैं किसी सन्यासी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है, मैं सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अकिंचन गोचर जो वृत्ति है, मैं अच्छे खासे भाव में वृंदापति को में देखा है, वो कुछ रखना नहीं चाहता। मैं एक बार पूछा प्रभु ये जो आप धोती पहनते हैं हर दिन आपका चेंज क्या होता है, अलग अलग तरह क्या होता है? वो बोले प्रभु जो दान देके जाता है ना, तो हम सोचते भगवान ही दिए पहन लेते हैं। कभी कोई 3000 का धोती दान देता है वो पहन लेते हैं, कभी कोई 300 का देता है वो भी पहन लेते हैं। इसलिए धोती आप अलग अलग देखते हैं। किसी दिन 3000 वाला धोती रहता है, किसी दिन 300 वाला रहता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। ये अकिंचन वृत्ति है। हम कुछ नहीं, प्रभु जो दे रहे हैं दे रहे हैं, यह अकिंचन वृत्ति है।
कि आप पैसा दिए जिद्द जोड़ते नहीं है पॉकेट में कितना पैसा आया, ये जगह जा रहे तो कुछ डोनेशन आएगा, ऐसा नहीं सोचते हो। इसलिए अकिंचन है, इसलिए अकिंचन है। इसलिए उनके पास जाने से लोगों का अलग अनुभूति भी होता है, क्योंकि साधु हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं। मेरे काउंसलर भी ऐसे ही हैं, अकिंचन है। तीर्थंग देवु अकिंचन है, और भी वैष्णव है, अकिंचन है। कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आप चाहिए। वो सारा चीज छोड़ देते, नहीं प्रभु ये सब नहीं चाहिए। और एक्चुअली धन स्ट्रेस को जन्म देता है। जब आपके पास धन रहेगा ना, आपके पास चिंता आएगा कि इसको संभाल के रखना है, कहीं चोरी ना हो जाए। जब फोन है तो फोन के साथ अटैचमेंट भी रहेगा, फोन को पकड़ के रखना है, जैसे आप पकड़ के रखना भी, कहीं छूट ना जाए। ध्यान आपका लेक्चर में है, लेकिन पार्शियली आपका ध्यान इसमें भी है कि फोन छूटना नहीं चाहिए। छूटा तो 3000 का फाइन लग जाएगा, नहीं क्या दिमाग में है। जब आप फोन रखने भी जाएंगे ना, लेक्चर भले सुन रहे, ऐसे प्यार से रखेंगे, आराम से रखेंगे। क्यों? फोन टूटा जाए, कॉन्शियसनेस उधर पड़ा ही रहेगा। कनक कामिनी प्रतिष्ठा जब लगेगा ही लगेगा। इसीलिए ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए जिनका प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है। वो प्रभु का प्राप्त करने की इच्छा उनका सेवा करने से जब आ जाएगा, तो आस्ते आस्ते हम भी अकिंचन होने लगेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं अकिंचन नहीं हूं, आप अकिंचन बना दीजिए। हमसे भजन नहीं हो रहा है। देखिए, भजन तभी शुरू होता है जब आप ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे भजन नहीं हो रहा है ना। कुंती महारानी क्या कर रही है? यही प्रार्थना कर, प्रभु हमसे भजन नहीं हो रहा है, आप मदद कीजिए। जब हम भगवान से ये लेवल में पहुंच जाए, हमारी प्रार्थना ऐसा पहुंच जाएगी, प्रभु हमसे भजन नहीं हो रहा है, उस दिन से आपका भजन शुरू होगा, उस दिन से आपका नाम जब शुरू होगा। इसलिए मैंने बताया था, निरंतर प्रार्थना चलते रहना चाहिए। मन करे नहीं करे, कभी कभी ऐसा होगा, मैं 4-4 दिन तक प्रार्थना नहीं किया हूं ठीक से। मैं अपना स्थिति बता रहा हूं। कोई लोग हमको महान भक्त समझते हैं, बोले शुद्ध भक्त। कोई शुद्ध भक्त नहीं, महा गोबर भक्त है, भक्त भी नहीं, गोबर है। मैं याद कर रहा हूं, 4 दिन तक मैं ठीक से प्रभु का स्मरण नहीं किया दिन भर में। तो मैं इसलिए लोगों से पूछता था कि लोग कितना कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं बात, और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आप मेरा स्मृति वापस लाइए, प्रभु स्मृति वापस लाइए। ये चलता रहेगा। हमारा जो स्थिति है प्रभु को बताएंगे। मैंने अपना प्रभु, मेरा काम था हाथ मिलाना, मुंह हिलाना, मन लगाने का प्रयास करना। नहीं लग रहा है, अब आप देख लीजिए। नहीं देंगे तो ऐसे ही जब करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुत्ता बनाएंगे ना, फिर भी संकल्प लेकर के आपका स्मरण करूंगा। अगर कोई जीव इतना पगलाया हुआ है ना कि प्रभु को प्राप्त करना है, और वो मर जाता है, और स्थिति ऐसा नहीं है भगवत नाम प्रवेश करने का, तो अगले जन्म में भी उसका मानसिक नाम जब चलते रहता है। भरत महाराज हिरण बने तो क्या भगवान का नाम भूल गए थे? अरे मुंह से ना ऐ करेंगे, मन में चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। भगवान ये छीन ही नहीं सकते हैं स्मृति, ये उनका प्रॉपर्टी है ही नहीं। भगवान किसी भक्त से उसका स्मृति नहीं छीन सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अगर देखें ये बंदा सीरियस है, जाओ तुमको स्मृति दिया, तो भगवान थोड़ा घुमा करके उसका और निष्ठा भगवान में बढ़ा करके अगला बार मनुष्य शरीर देते हैं, और जड़ भरत की तरह महान भक्त मिलकर एक बार में मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हमारा है कि प्रभु जो जो आपसे दूर ले जाने वाली चीज है, उससे हमको दूर कर दीजिए। ये भगवान अपने आप बताएंगे। ये धन में ज्यादा मत लगो, ये जन्म में ज्यादा मत लगो, लोगों का सम्मान बात ज्यादा मत लो, ये अपने आप भगवान बताएंगे। जब ज्यादा लोग सम्मान देंगे ना, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ये अनकंफर्टेबल कौन फील करा रहा है? ठाकुर जी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप भगवान का भक्त बनना चाहते हैं। उस व्यक्ति को फील नहीं होगा जो पूजाला प्रतिष्ठा के लिए बैठा है। यहाँ पे जो पूजाला प्रतिष्ठा के लिए बैठा है ना, वो देखा कितना लोग प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं रील्स देख रहा था, वो एक जगह था, एक बंदा को एक बूढ़ा व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, और वैसे हाँ आशीर्वाद का हाथ देख रहा है। जवान लड़का है, 20-22 साल का, चूल झाड़ा है अच्छा से, और संत बन रहा है। मार के लुंगी खोल देंगे तुम्हारा। संत हुआ नहीं, वो तुम में परमात्मा देखा, लेकिन तुमने उसमें परमात्मा नहीं देखा, फंस गए यहां पे। अभी हम एक घर में गए थे, एकदम प्रभु जी बोले कि माला देना है। मतलब चलिए, अब प्रभु चाहते हैं तो जाना पड़ेगा। फिर हम वहां घर में गए थे, जिस बूढ़े व्यक्ति को माला देना था तो भाग रहे थे घर से। हम बोले आप लोग जबरदस्ती माला काहे दे रहे हैं? जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। तो मैंने आई ना, एजेड थे, तो मैंने आते ही वो मेरे को प्रणाम कर लिया, पाँव छू करके।
अब पाँव छू मैं तो झाड़ नहीं सकता, पीछे जगह नहीं था, तो उनके उठने के बाद मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रणाम वापस लीजिए। आप अगर किसी को प्रणाम वापस नहीं करते, आपका जब जाएगा। कोई आपको प्रणाम किया, आपको उतना ही इक्विवेलेंट प्रणाम करना पड़ेगा। मैं प्रणाम किया, मैं सोचा प्रभु यहाँ क्यों लाए, तब देखा उनके घर से एक लड़का बाहर आया, उनका जमाई था, और मैंने बोला कि आप थोड़ा बैठेंगे क्या, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उनको बताया, तो बोले प्रभु जी मैं प्रेमानंद जी महाराज का लेक्चर सुनता था और बहुत दिन से बहुत सारा प्रश्न था, आज सारा 4-5 को प्रश्न का जवाब मिल गया प्रभु, धन्यवाद। हम बोले कि हम यही सोच रहे थे कि प्रभु हमको यहाँ लाए क्यों। ये प्रभु जी जिनको मैं माला दिए तो जब माला जब करना नहीं जाते हैं, प्रभु ने हमको आपके लिए भेजा है। तो मैं उनको बोल करके आ गया। तो बोलने का अर्थ ये है, मैं क्यों बोल रहा था ये बात, जो भी है, हाँ, जब कोई सामने वाला सम्मान देगा ना, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगा। अगर आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान मिलेगा, आप अनकंफर्टेबल फील होंगे, और भगवान बहुत कृपा करेंगे आप पे, बहुत कृपा करेंगे। जैसे मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, अभी 2 दिन पहले ना मैं ऐसे सोच रहा था कि प्रभु ने हमको एक शक्ति दिया है, बोलने का शक्ति, समझाने का शक्ति दिया है हमको, और लोग हमको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मैं देखा हूं लोग हमको बहुत पसंद करते हैं। कोई भी जो एक बार भी बात कर ले हमको पसंद करता है। मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे लगा था लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। इसे भगवान पिक्चर में है या नहीं है? लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, ऐसे भगवान तो पिक्चर में नहीं है। उस दिन खुशलीपारा में लेक्चर था, मैं रात में गया उधर लेक्चर देने के लिए। रात में गया, इतना बाधा हुआ, बच्चा लोग इतना ना चिल्ला रहा है, इतना ना डिस्टर्ब कर रहा है। जब बच्चा लोग चुप हो गया तो कीड़ा आके सबको परेशान कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों आ रहा है, मैं सोचा ऐसा क्यों आ रहा है। तब मुझे बाद में समझ में आया, मैं प्रभु को पिक्चर से हटा दिया, प्रभु को पिक्चर से हटा दिया। मैं सोचा कि मुझसे ये शक्ति तो प्रभु का है, हाँ मेरे पास है, लेकिन शक्ति तो प्रभु का है। यही लेक्चर जब मैं बाद में जाता हूं तो ये बच्चा तो नहीं चिल्लाता है, आज क्यों चिल्ला रहा है? प्रभु बोले चिल्ला। इसको लगता था ना कि बहुत अट्रैक्ट होता है, देखो ये चिड्डी बच्चा भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि ना, ये गलती है। मैंने इसलिए देवशंपर को बोला, प्रभु फिर उधर में बोले कि ऐसा नहीं हल्ला चिल्ला करना चाहिए। बोले, मैंने कल इनको बोला कि प्रभु देखिए, भगवान एक कर्म करते हैं उसका 2 कारण होता है, 2-3 कारण रहता है। एक कारण तो ये है कि वहां के लोग सतर्क रहे, कोई वक्ता है तो। दूसरा मेरे लिए था, ये मैंने इनको बताया नहीं था। ये था कि मेरे मन में आया कि मैं तो अच्छा बोलता हूं, अहंकार की दृष्टि से नहीं। मुझे लगा ये गुण मेरा है, मुझे बस ये लग गया कि गुण मेरा है। भगवान में तो लो लगाओ गुण, जाओ लगाओ गुण है ना, जाओ बच्चा लोग अट्रैक्ट करके दिखाओ। मुंह नहीं देखा मेरा बच्चा, जैसे तैसे भाग गया। एक बच्चा को हमारा बंदा चुप करा रहा है, वो अंदर फिर आके चिल्ला रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ परमात्मा ही ना चिल्ला रहे हैं। अरे परमात्मा मेरे हृदय में भी, उधर इसके हृदय में भी है, तो इधर से फोन कर दिए, चिल्ला, मार में जाए इसका लेक्चर है। शक्तिमान बनने बैठा है, उड़ा दे बराबर। हम बोलते एक बच्चा चुप हो रहा था, दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा शुरू हो जाए, तीसरा, ये सब बच्चे चुप हुए थे, बुढ़िया शुरू हो गई। ये रेगुलर चल रहा था। मैं कम से कम 4-5 बार रोक के कीर्तन किया कि चलो कीर्तन करते हैं। बोले शांत हो गया, जब शांत हो गया तो फिर चिल्लाने लगा, फिर कीर्तन किया। बोले क्यों हो रहा है? हमको समझ में आ गया, हमको लगा ये गुण मेरा है, ये गुण प्रभु का है। तो कल हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो एक भक्त आके बोले, प्रभु लोग आपको बहुत पसंद करता है। हम बोले हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु, कल ही देख के आए हैं, कल ही गए थे। लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो कृष्ण को पसंद कर रहा है। वो कृष्ण जिसके माध्यम से प्रकट होना चाहेंगे, उस व्यक्ति को पसंद करने लगा। कि वो लोग कृष्ण को नहीं देख पा, लेकिन कृष्ण को पसंद। हमको समझ में आ गया, भगवान टेस्ट कर रहे हैं। बोले जिसको सप्लाई दी है दवाई, ठीक से लिया है कि नहीं लिया है। सच्ची बता रहे, जैसे बंदे बोले ना, प्रभु अपना की ईमान भाल पाए ना मानो, अपना नाम देख ले तारी चले आए। आपका नाम देखने से ही लेक्चर में जल्दी आता है। बोले प्रभु नहीं, वो हम नहीं है, वो ठाकुर जी हमको भेजते हैं। उनको जो बोलना है तो ठाकुर जी अपना प्रकाश मेरे माध्यम से करते हैं, तो लोग ठाकुर जी को देखने आते हैं। हम ठाकुर जी को देख नहीं पाते हैं, मेरा मुंह देख के चले आते हैं, तो उनको लगता है कि मैं कर रहा हूं।
देनहार कोई और है, भेजत सो दीन रैन, लोग भरम हम पर करें, ता सोनी छे नैन। ये ज्ञान देने वाला भी कोई और है, भेजत सो दिन रैन। अभी भी मैं जो बता रहा हूं ये मैं देने वाला नहीं हूं, ठाकुर जी जो बताएं वही दे रहा हूं। भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें। लोग सोच रहे हैं माधवपुर बता रहे हैं, माधवपुर नहीं बता रहे हैं। माधवपुर खुद ही हवा टाइट रहता है। जब भगवान सप्लाई खींच लेते थे हमको लगता है अरे जो पढ़े हैं शास्त्र 8-12 साल से कहां गया, पूरा ब्लैंक लगता है। हाँ, शून्यम शून्यम सब शून्य लगता है मुझे। लेकिन वही जब प्रभु बता देते हैं तो हम 1.5 घंटा लेक्चर देते हैं। जैसे एक्चुअली क्या होता ना, उसी समय बहुत सारे भक्त मेरा तारीफ कर देते। यश प्रभु बोले थे प्रभु एकादशी का जो लेक्चर था माय गॉड, द्वादशी वाला लेक्चर था माय गॉड। हम बोले वाह मैं तो अच्छा दे रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ। भगवान बोले आओ शाम में आओ, आओ फील्ड में आओ, तुमको बता दे आओ। भगवान बोले दे दिए, हक दिए, तुम निकलो इधर से। तो भगवान हमारा बहुत कि क्यों किए प्रभु, क्योंकि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, इतना जरूर करता हूँ कि प्रभु देख लीजिएगा हम मूर्ख हैं, हमको ठीक करने का भी दायित्व आपका है। तो भगवान ही करते हैं। कोई इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा कि वो प्रभु हमारा चिंता तो कर रहे हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो आके ठीक तो कर रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। मैं तो धन्यवाद बोला प्रभु, धन्यवाद। अब मैं बाइक पे भी जब आया था मैं उस बंदे को बोला कि एक्चुअली आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, प्रभु का माइंड में क्या चल रहा है ना। भगवान एक ही कर्म से 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। कुछ शिक्षा देवशन भोग के लिए था, कुछ शिक्षा वहां के लोगों के लिए था, कुछ शिक्षा मेरे लिए था। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा रखते हैं भगवान। भगवान 50 बार क्या बाण मारेंगे, एक ही बार में सबको निपटा देंगे। भगवान देखिए ना, भगवान ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है, इसलिए हम लोग को भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। भगवान को जब सृष्टि करना था क्या किए, कुछ बच्चा जन्म दिए क्या, नहीं। पहले बोले कमल उग जा, कमल को बोले तुम बच्चा दो, कमल बच्चा दिए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बोले जब हमारा बाप ऐसा है आलसी, जब मेटेरियल काम में नहीं मिलता है मैं क्या जाऊंगा। भगवान खुद मेटेरियल में नहीं जाते हैं, ब्रह्मा जी बोले अपन भी मेटेरियल में नहीं जाएगा। वो सोचे क्या सृष्टि करे क्या सृष्टि करे, तब तक अपने आप सृष्टि हो गया शिव जी। पता चला ये सृष्टि गलत हुआ है। शिव जी सृष्टि होने के बाद भूत पिशाच सृष्टि करने लगे। बोले नहीं ठीक नहीं, वो पॉज कर दो, फिर टेंशन ले क्या करे मैं ही सारा सृष्टि करूं क्या। तब मनु शत्रुपा जी जन्म लिए। इसके पहले भी कुछ और लोग होते, मैं बता नहीं रहा हूं। मनु शत्रुपा तुम लोग आगे बढ़ाओ सृष्टि। बोले मैं एक ही बार सृष्टि करूंगा, उसका तुम बढ़ाओ। ये नहीं किसी में लगे रहना चाहिए। भाषा में आ रहा कि नहीं आ रहा है। प्रभु ऐसे ही है, 50 बार प्रभु बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो वैसे ही हमें बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ? जो भगवान नियत कर्म दिए उसको करें, प्रभु का होकर के करें, प्रभु को प्रार्थना युक्त होकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु को नित्य प्रार्थना करें, प्रभु आज ऐसा है, प्रभु आज जब ठीक से नहीं हुआ, प्रभु आपका स्मृति भूल गया था, प्रभु यहाँ क्या करूँ, प्रभु आज आप बाहर भेज रहे, प्रभु हाँ ठीक है बाहर ही जा रहा हूँ, प्रभु आज आप बोएगांव में रख रहे हैं, चलिए बोएगांव में रह रहा हूँ, प्रभु आज आपने ऐसा किया, प्रभु धन्यवाद प्रभु, जो हो। अच्छा, जब जीवन में ये 3 आ जाए, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, तब क्या करें ये बताना मैं भूल गया था। कभी कामिनी आ जाए, कोई सुंदर स्त्री आ जाए, क्या करना है। कोई सामने बहुत सुंदर स्त्री आ जाए, क्या करना है, जीव निकाल के हा करना है कुत्ता की तरह ना, तुरंत प्रभु को स्मरण करना है। बात कीजिए, हे प्रभु आप रक्षा कीजिएगा, मुझ में इनसे बचने का सक्षम नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं। कभी असीमित धन आने लगे, प्रभु आप रक्षा कीजिएगा, मैं इससे बचने का सक्षम नहीं हूं। बहुत असीमित सम्मान आने लगे, प्रभु आप देख लीजिएगा, मैं बचने का सक्षम नहीं हूं। जो प्रणाम कर रहा है उल्टा उसको प्रणाम कीजिए। मैं भी ये पालन करता हूं। जैसे मैं अगर कहीं गया और कोई हमको प्रणाम किया, घर में 8 लोग 8 बार अलग अलग करके प्रणाम किए, मैं रिटर्न 8 बार अलग अलग प्रणाम करता हूं। जैसे मान लीजिए पहले घर का बड़ा आदमी आया वो प्रणाम किए, मैं उनको प्रणाम किया, फिर घर का उसका जेठी आई वो प्रणाम करे, मैं उसको प्रणाम किया, हाँ उनका ससुर आया वो, ऐसे करके सबको मैं भी प्रणाम करता हूँ। नहीं तो अहंकार वृत्ति आ जाएगा, अपने आप हाथ बढ़ जाएगा आशीर्वाद देने का, भगवान हाथ ही काट देंगे। वो नालायक कहीं का कोई काम का नहीं हो तुम, है कि नहीं। तो ये अकिंचन होने के लिए प्रभु से ये सब जब चीज भी आए, बाकी चीज ऐसे प्रार्थना युक्त रहना चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। जब 24 आवर्स प्रार्थना युक्त रह के प्रभु से कांटेक्ट, प्रभु से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे, तब अकिंचन भी हो जाएंगे और नाम जप करने के लिए प्रेरणा भी आ जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, यही है।